सब कहते हैं राधा राधा बोलो। खैर, क्या आपने कभी सोचा क्या श्री कृष्ण भी राधा का नाम लेते हैं? हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि राधा केवल गोपी नहीं है, वह श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति है। मतलब भगवान की जो आनंद देने वाली शक्ति है वही राधा है। सोचिए, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है और उनका आनंद कौन है? राधा। आपने देखा होगा ब्रज में कोई जय श्री कृष्ण से पहले क्या बोलता है? राधा राधा। क्यों? क्योंकि ब्रज की मान्यता है, जब तक राधा प्रसन्न नहीं तब तक कृष्ण मिलते नहीं। वृंदावन की गलियां में आज भी हर द्वार पर राधा राधा लिखा मिलता है। यह परंपरा यूं ही नहीं चली आ रही है। कहा जाता है कृष्ण न्याय है पर राधा करुणा है। अगर आप कृष्ण से सीधे कुछ मांगते हैं तो वे आपके कर्म देखेंगे, पर यदि राधा के चरण पकड़ लेते हो तो वे करुणा से आपके कर्म में भी बदलाव कर सकती हैं। इसलिए संत पहले राधा का नाम जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में डूबकर ही कृष्ण प्रेम में विलीन हो जाते थे। राधा नाम का अर्थ क्या है? एक अर्थ है जो आराधना करे वह राधा है, दूसरा अर्थ जो आराध्य हो वह राधा, अर्थात वह भक्त भी है और वह सब कहते हैं राधा राधा बोलो। खैर, क्या आपने कभी सोचा क्या श्री कृष्ण भी राधा का नाम लेते हैं? हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि राधा केवल गोपी नहीं है, वह श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति है। मतलब भगवान की जो आनंद देने वाली शक्ति है वही राधा है। सोचिए, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है और उनका आनंद कौन है? राधा। आपने देखा होगा ब्रज में कोई जय श्री कृष्ण से पहले क्या बोलता है? राधा राधा। क्यों? क्योंकि ब्रज की मान्यता है, जब तक राधा प्रसन्न नहीं तब तक कृष्ण मिलते नहीं। वृंदावन की गलियां में आज भी हर द्वार पर राधा राधा लिखा मिलता है। यह परंपरा यूं ही नहीं चली आ रही है। कहा जाता है कृष्ण न्याय है पर राधा करुणा है। अगर आप कृष्ण से सीधे कुछ मांगते हैं तो वे आपके कर्म देखेंगे, पर यदि राधा के चरण पकड़ लेते हो तो वे करुणा से आपके कर्म में भी बदलाव कर सकती हैं। इसलिए संत पहले राधा का नाम जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में डूबकर ही कृष्ण प्रेम में विलीन हो जाते थे। राधा नाम का अर्थ क्या है? एक अर्थ है जो आराधना करे वह राधा है, दूसरा अर्थ जो आराध्य हो वह राधा, अर्थात वह भक्त भी है और वह